हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। यहाँ हम क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हुए हैं जो हर बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है और इसका सॉल्यूशन को हम लोग काफ़ी आसानी से और काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो देखते हैं कि क्वेश्चन है कि सो डेट आपको सिद्ध करके दिखाना है कि एनर्जी इज लॉसेस ड्यूरिंग शेयरिंग यानी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, यानी चार्ज का शेयरिंग के दौरान, चार्ज के शेयरिंग के दौरान इलेक्ट्रिक एनर्जी का, चार्ज के शेयरिंग के दौरान एनर्जी का लॉस होता है। ये आपको सिद्ध करके दिखाना है कि चार्ज जब शेयर हो रहा है तो उस समय एनर्जी का लॉस हो रहा है क्या नहीं। तो यदि हो रहा है तो उसको सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। पहले समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह चार्ज का शेयर होता है। तो जैसे शेयर होगा चार्ज का तो दो कैपेसिटर के बीच में होगा। तो एक कैपेसिटर C1 है जिसका कैपेसिटेंस का वैल्यू C1 है, और दूसरा कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस का वैल्यू C2 है। ठीक है, तो इन दो कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक चार्ज का शेयर होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि चार्ज का जो चार्ज फ्लो करता है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। ठीक है, तो इस तरह से चार्ज जो जहाँ शेयर हो रहा है, देखिए इस कैपेसिटर C1 से चार्ज का शेयर हो रहा है C2 कैपेसिटर में। तो इस तरह चार्ज का शेयर हो रहा है, देखिए। तो यहाँ से शेयरिंग ऑफ चार्ज, तो इस तरह चार्ज का शेयर हो रहा है किसके किसके बीच में, बिटवीन टू कैपेसिटर। ठीक है, तो इस तरह हमारे माइंड में एक इमेज बन गया कि किस तरह दो कैपेसिटर है और दो कैपेसिटर के बीच में चार्ज का शेयर हो रहा है। ठीक है, तो इस दौरान हम लोग देखेंगे कि एनर्जी का लॉस हो रहा है। ठीक है, उसको सिद्ध करेंगे। तो चलिए इसके बारे में पहले हम लोग लैंग्वेज में लिखते कि आखिर क्या हो क्या रहा है। तो जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया कि व्हेन चार्जेस शेयरिंग बिटवीन टू कैपेसिटर, जब जो कैपेसिटर के बीच में चार्ज का शेयर हो रहा है तो देयर इज नो लॉस ऑफ एन चार्ज। तब देखिए चार्ज, दो कैपेसिटर के बीच में चार्ज का शेयर हो रहा है तो उस समय तो चार्ज का तो कोई हानि नहीं होगा, लॉस नहीं होगा। लेकिन चार्ज को शेयर करने में हमको कुछ एनर्जी लग रहा है, तो इस तरह वहाँ पर सम एनर्जी यानी कुछ एनर्जी का खर्च हो रहा है। बट सम एनर्जी इज लॉस, चार्ज का लॉस नहीं हो रहा है लेकिन सम एनर्जी का लॉस हो रहा है। चलिए इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले कंसिडर करेंगे कि टू कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस का वैल्यू, क्षमता का वैल्यू C1 और C2 है, और दोनों कैपेसिटर के पास पोटेंशियल का वैल्यू है V1 और V2। ठीक है, रिस्पेक्टिवली क्रमशः। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले चार्ज का शेयर हो रहा है, चार्ज का शेयर हो रहा है, एनर्जी का लॉस होगा। तो सबसे पहले मान लेते हैं आपके पास 5 रुपया है शुरू में। ठीक है, इनिशियल आपके पास 5 रुपया, फिर आपने 3 रुपया दुकान में खर्च कर दिया तो आपके पास 2 रुपया बचा। ठीक है, तो इस तरह से देख रहे हैं कि इस तरह मान लेते 3 रुपया आपके पास एनर्जी आपने खर्च कर दिया और 2 रुपया आपके पास एनर्जी बचा है। तो इस तरह सबसे पहले आपको इनिशियल एनर्जी देखना पड़ेगा कि उस कैपेसिटर के पास इनिशियल एनर्जी कितना है। फिर हम लोग फाइनल एनर्जी निकालेंगे कि कैपेसिटर के पास फाइनल एनर्जी कितना बचा है। उसके बाद दोनों में हम लोग माइनस कर देंगे, इनिशियल माइनस फाइनल। तो इस तरह से 5 - 3 किए ना तब ना 2 आया, तो इनिशियल माइनस फाइनल कर देंगे हम लोग, है ना। तब हम लोग के पास हम लोग देखेंगे कि इनिशियल माइनस फाइनल यदि यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है तो हम लोग जानेंगे कि जो चार्ज का शेयर हो रहा है उस समय जो एनर्जी लॉस होगा वो पॉजिटिव, यानी एनर्जी लॉस हो रहा है सही में। और जब मान लेते कि ये जब माइनस करेंगे और ये माइनस करेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू ना आकर नेगेटिव वैल्यू आ जाए। मान लेते हैं 5 में, हम शुरू में मेरा पास 5 चार्ज था, 5 एनर्जी था, उसके बाद हम लॉस कर दिए 6 एनर्जी। ठीक है, तो मेरा पास जो बना है वो -1, यानी 1 हम कहीं दूसरे ओर से, कहीं दूसरी जगह से हम एनर्जी लिए थे। तो इसका मतलब आपने एनर्जी गेन किया था। लेकिन हमको यदि माइनस आ रहा है तो जानिएगा कि आपने एनर्जी लॉस नहीं हुआ है, आपके पास एनर्जी गेन हुआ है। तो ठीक है, हम लोग सिद्ध करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको? हाँ, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि देखते टोटल एनर्जी बिफोर शेयरिंग ऑफ चार्ज, जब दो कैपेसिटर के बीच में एनर्जी का शेयर नहीं हो रहा था उससे पहले इस कैपेसिटर के पास कितना एनर्जी था। ठीक है, कितना एनर्जी था। ठीक है, तो देख रहे हैं कि हमने पढ़ा है एनर्जी कैपेसिटर के पास U बराबर क्या होता था। हमने देखा है U बराबर हाफ CV² होता था। एनर्जी कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर रहता है, U बराबर हाफ CV²। ठीक है, तो पहले एनर्जी कितना था, पहले का कैपेसिटेंस, पहले कैपेसिटर का वैल्यू है C1, दूसरा कैपेसिटर का वैल्यू है C2। ठीक है, तो पहला का पोटेंशियल है V1, तो हाफ C1 V1² और दूसरा का हो जाएगा
हाफ C2V2 स्क्वायर। तो पहले एनर्जी कितना है, सम, ठीक है, दोनों का सम निकालेंगे तो UI यानी इनिशियल एनर्जी कैपेसिटर में कितना है, हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर, दोनों कैपेसिटर को जोड़ दिए, ठीक है। और फिर देखेंगे तो जब देखिए आपको मैं एक चीज़ समझाता हूँ कि ये कैपेसिटर है और ये एक दूसरा कैपेसिटर है, तो जब इसमें चार्ज का शेयर हो रहा था तो इसके पास जितना पोटेंशियल है, दोनों अलग अलग पोटेंशियल का है, ठीक है। हम लोग एक नया चीज़ पढ़ेंगे, एक नया हम लोग चीज़ पढ़ेंगे जिसको कहते हैं कॉमन, ये मैंने आपको नहीं बताया है, ठीक है। क्या होता है कॉमन पोटेंशियल, ये एक टॉपिक है, ठीक है, जो आपको मैंने नहीं बताया। कॉमन पोटेंशियल क्या होता है, देखिए समझिए। जब दो कैपेसिटर के बीच में चार्ज का शेयर हो, दो कैपेसिटर है और दोनों कैपेसिटर का पोटेंशियल जो है ना वो अलग अलग है, यानी व्हेन टू कैपेसिटर ऑफ डिफरेंट पोटेंशियल, ठीक है, व्हेन टू कैपेसिटर ऑफ डिफरेंट पोटेंशियल, है ना, एनर्जी, जब दोनों के बीच में चार्ज का शेयर हो रहा है तब तक चार्ज का शेयर होगा, तब तक इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा, ठीक है, तब तक इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होगा, जब तक कि दोनों अलग अलग पोटेंशियल का वैल्यू सेम ना हो जाए, दोनों तरफ इक्वल पोटेंशियल ना हो जाए, तब तक इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होते रहेगा, ठीक है। तब तक चार्ज फ्लो होगा जब तक दोनों कैपेसिटर का पास पोटेंशियल का वैल्यू इक्वल नहीं हो जाता, और इसी इक्वल पोटेंशियल को हम लोग कहते हैं कॉमन पोटेंशियल, ठीक है। आपको समझ में आ गया, और इसका डिनोट करते हैं V से। चलिए अब तो ये कब हुआ, तो जब हम लोग चार्ज का शेयर कर दिए, यानी आफ्टर शेयरिंग ऑफ चार्ज, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग अपने टॉपिक में आते हैं कि तो हम लोग लेट मान लेते हैं कि V जो है ना, V वो कॉमन पोटेंशियल है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग V कॉमन पोटेंशियल है, तो यहाँ पर जो V1 V2 है ना, जो V1 और यहाँ पर V2 है ना, वो आफ्टर शेयरिंग के बाद वहाँ पर V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V1, ये दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तब हम 1 नहीं लेंगे, यहाँ पर V1 और V2 नहीं लेंगे, दोनों का पोटेंशियल तो अब इक्वल हो गया ना, तो दोनों का हम V लेंगे, ठीक है, कॉमन पोटेंशियल जिसको कहते हैं। तो लेट मान लेते हैं V बी द कॉमन पोटेंशियल, ठीक है, आप लिख लीजिएगा। तो उसके बाद देखेंगे टोटल एनर्जी आफ्टर शेयरिंग ऑफ चार्ज, कि चार्ज का शेयरिंग के बाद टोटल एनर्जी कितना है। हमने शेयरिंग से पहले एनर्जी देख लिया, इतना था। अब चार्ज का शेयरिंग के बाद हम लोग देखेंगे कि एनर्जी कितना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हाफ C1V स्क्वायर प्लस हाफ C2V स्क्वायर, तो यहाँ से V को कॉमन ले लेते, हाफ को कॉमन ले लेते, तो C1 प्लस C2 आया, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि कॉमन पोटेंशियल, अच्छा अब कॉमन पोटेंशियल का वैल्यू कितना है, ये होता है, ये तो अब मैंने आपको बताना भूल गया। जो कॉमन पोटेंशियल होता है ना, वो जो टोटल चार्ज, अच्छा मैंने आपको कैपेसिटेंस पढ़ाया था जब कैपेसिटर, तो C बराबर मैंने आपको क्या बताया था कैपेसिटेंस में, मैंने आपको बताया था C बराबर मैंने आपको बताया था Q/V होता है। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, CV हो जाएगा। तो दो कैपेसिटर के लिए क्या हो जाएगा, C1V1 हो जाएगा और दूसरा के लिए C2V2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो कॉमन पोटेंशियल होता है ना, वो टोटल चार्ज बटे टोटल कैपेसिटेंस होता है, जानते हैं। कॉमन पोटेंशियल बराबर क्या होता है, टोटल चार्ज और बटे में टोटल पोटेंशियल। तो टोटल चार्ज को हम Q1 Q2 बोलेंगे, तो Q1 का वैल्यू अभी निकाले थे C1V1 और Q2 का वैल्यू C2V2। तो यहाँ पर टोटल पोटेंशियल का वैल्यू आता है, कॉमन पोटेंशियल का वैल्यू C1V1 प्लस C2V2 बटे में C1 प्लस C2, ठीक है। ये वैल्यू हम क्यों यहाँ पर ले रहे, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमको V का वैल्यू यहाँ पर पुट करना पड़ेगा, इसीलिए हम लिए, ठीक है। तो अब चलिए आगे बढ़ते, तो मैंने चलिए ये वैल्यू को पुट कर देते वहाँ पर U फाइनल, यानी फाइनल कॉमन पोटेंशियल में, फाइनल एनर्जी में, ठीक है। तो लिख रहे हैं कि 1/2 C1 प्लस C2, यहाँ पर V का वैल्यू पुट कर दिया 1 C1V1 प्लस C2V2 बटे C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। फिर इसको तोड़ दे, इसको दोनों में बांट देते, स्क्वायर दोनों में है ना, C1V1 प्लस C2V2 बटे में C1 C2 दोनों के लिए, तो ऊपर में इसके लिए भी दे देते स्क्वायर और इसके लिए भी दे देते स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये स्क्वायर है और ये एक है, तो एक में दो कट जाएगा तो एक बचेगा नीचे में, ठीक है। तो यहाँ से मेरा फाइनल जो बन रहा है ना, फाइनल मेरा निकल रहा है कि आफ्टर शेयरिंग ऑफ चार्ज टोटल एनर्जी हाफ C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर बटे में C1 प्लस C2। देखिए हमने पहले कितना कैपेसिटर के पास शेयरिंग ऑफ चार्ज से पहले, बिफोर शेयरिंग ऑफ चार्ज हमने एनर्जी निकाला था, फिर आफ्टर शेयरिंग ऑफ चार्ज हमने एनर्जी अभी निकाल लिया। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कितना एनर्जी में लॉस हुआ कि गेन हुआ, तो हम लोग
यदि आपके पास 5 रुपया था शुरू में, आपने 3 रुपया खर्च कर दिया तो आपके पास 2 रुपया बचा, तो आप कैसे जाने कि 2 रुपया, यानी इनिशियल में फाइनल को माइनस कर दिए, है ना। तो इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे तो लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है, लॉस ऑफ एनर्जी बराबर हो जाएगा इनिशियल माइनस फाइनल, ठीक है। तो इनिशियल मेरे पास कितना था, ये है, आप ऊपर में जाकर देख सकते हैं, ठीक है, हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर, और फाइनल में अभी हमने निकाला हाफ C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर बटे में C1 प्लस C2। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने आप तो जानते होंगे कि सबसे पहले जो नीचे में है उसको एलसीएम ले लेंगे हम लोग, ठीक है। तो एलसीएम में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा नीचे में, और C1 C2 है तो कॉमन ले लिए, ये बोल रहे एलसीएम ले लिए। तो यहाँ पर C1V1 स्क्वायर है, इसके पास C1 C2 नहीं है तो C1 C2 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसके पास 2 है लेकिन C1 C2 नहीं है तो C1 C2 से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर इसके पास दोनों है, 2 भी है और C1 C2 भी है, तो इसके पास केवल यही रह गया ऊपर में होल स्क्वायर, ठीक है। तो उसके बाद इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग, जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एंट्री कर देते हैं, ठीक है, एंट्री कर देते हैं C1V1 का स्क्वायर को दोनों में एंट्री कर देते हैं, तो C1 स्क्वायर आ जाएगा और प्लस में C1 C2 V1 स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ तक हम लोग पहुँच गए, फिर प्लस फिर C1 C2 V2 स्क्वायर और प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देख रहे हैं कि C1 ये स्क्वायर में है, ठीक है, यानी A प्लस बी का होल स्क्वायर में, तो इसको तोड़ेंगे A प्लस बी का होल स्क्वायर में, तो C1V1 का होल स्क्वायर यानी C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर और प्लस 2 C1V1 C2V2, ठीक है। इस तरह से देखिए C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर प्लस 2 C1V1 C2V2, ठीक है। उसके बाद ये माइनस को हम लोग एंट्री करेंगे, ठीक है, ये माइनस को एंट्री करेंगे, ठीक है। काफ़ी आसानी से मैंने यहाँ पर सॉल्व करने का प्रयास किया, ठीक है। तो यहाँ पर जब एंट्री करेंगे तो इस तरह से जब एंट्री करने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि एक फैक्टर कट जाता है, दूसरा फैक्टर कट जाता है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि जो बचा है उसको पहले लिख लेते हैं, तो यहाँ से 3 बचा है, ठीक है, 1 2 3 बचा है। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से देखिए तीनों में कॉमन क्या है, देखिए तो कुछ नज़र दौड़ाइए, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि C1 C2 और C1 और C2 तीनों में कॉमन है, तो C1 C2 को बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पर बचेगा V1 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर और V1 V2 और 2 यानी 2 V1 V2 बचेगा माइनस में। तो थोड़ा आप सोचिए, तो V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2 किसका फॉर्मूला है, ये तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, ये तो A माइनस B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो चलिए पुट कर देते हैं उसका फॉर्मूला में, तो C1 C2 और V1 और माइनस V2 का होल स्क्वायर आ जाएगा और बटे में 2 C1 C2 आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं हम लोग, तो यहाँ देख रहे हैं कि देखिए यही वाला है कि C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बटे 2 C1 C2। देखिए ये जो वैल्यू आया ना, ये वाला पूरा वैल्यू ये देखिए प्लस में आया है, तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि यदि प्लस में आएगा तो पॉजिटिव, इसका मतलब सही में एनर्जी लॉस हो रहा है, और यदि नेगेटिव आता है इसका मतलब वो कहीं से एनर्जी फिर ले लिया है, यानी गेन हुआ था। लेकिन यहाँ पर देख रहे कि पॉजिटिव आया, इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो शुरू में हम लोग इनिशियल माइनस फाइनल किए थे वो हमने सही किया था, यानी सही में वास्तव में इनिशियल बड़ा है और फाइनल छोटा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सम एनर्जी इज लॉसेस ड्यूरिंग द शेयरिंग ऑफ चार्ज। इस तरह वाकई में हम कह सकते हैं कि सही में एनर्जी का लॉस हुआ है ड्यूरिंग शेयरिंग ऑफ चार्ज, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो के ऊपर लाइक का बटन दबा दीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, इस तरह का वीडियो पाने के लिए, ठीक है, इस तरह का वीडियो पाने के लिए। तो अभी के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।